ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद 25वां अध्याय ज्ञान योग वर्णन। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव जी, इस जगत प्रकृति के ज्ञान से निराला है, ऐसा मानकर किसी के स्वभाव या कार्य की निंदा या प्रशंसा न करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का स्वभाव और कर्म की निंदा स्तुति से द्वेष बुद्धि उपजती है, जिससे मनुष्य तुरंत स्वर्ग से गिर पड़ता है। ऐसे इंद्रियों को सो जाने पर जीव स्वप्न में घूमता है, और यदि उसका लय हो तो मृत्यु या मृत्यु की तरह सुसुप्ति दशा को पहुंच जाता है। वैसे ही अद्वैतवादी पुरुष भी घबराहट, विक्षेप या नाश में पड़ जाते हैं। पहले तो प्रशंसा या निंदा की विषय वस्तु ही नहीं, क्योंकि द्वैत यदि झूठा हो तो उसमें अच्छा बुरा क्या और कितना क्या, जब सभी झूठा है तो उसमें इतना अच्छा इतना बुरा, यह सब कहना ही व्यर्थ है। आँखों से देखना, कानों से सुनकर, मुख से बोलना, जीभ से चखकर, मन से ध्यान करना, जो कुछ विचारा जाता है वह सब भ्रम और झूठा है। जैसे परछाई प्रतिध्वनि आदि से टकराकर फिर सुनाई पड़ता है, सीपी में चांदी, यह भ्रम है और झूठा भी है, फिर भी उससे कंप और डर पैदा होता है। वैसे ही शरीर आदि भी झूठे और मरने तक दुख व डर देते हैं। यह सारा जगत आत्मा ही है, जन्मने वाला और जन्माने वाला दोनों ब्रह्म है। इसमें सब तरह के रूप धरने की सामर्थ्य है। वही सबका रक्षक और वही रक्षा करने योग्य भी है। इसी का संहार होता है और वही संहार करता है। इस प्रकार वेद ने आत्मा से निराला किसी को माना नहीं है। आत्मा से भी भिन्न शरीर, इंद्रिय आदि सब निर्मूल और सब रचित है। मेरा कहा हुआ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान जिसको पूरी तरह हो गया, वह फिर किसी को भला बुरा कहता ही नहीं, किंतु सूर्य की तरह उदासीन घूमता है। प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शब्द से और अनुभव से जितना द्वैत जाना जा गया है वह सब झूठा है। बस यही निश्चय कर लें कि इन सब झंझटों को छोड़कर इस धरती पर घूमे। उद्धव जी बोले, हे कृष्ण, आत्मा तो चेतन शरीर जड़ है और दोनों संसार से अलग है। तब इन दोनों में संसार कैसे मिलता है? डर को या देह को, एक को तो जरूर ही मिलना चाहिए। आत्मा तो जन्म मरण से रहित, राग द्वेष आदि गुण भी इससे नहीं, और न पुण्य पाप आदि दोष ही उसे लगते हैं, क्योंकि वह स्वयं ज्ञान प्रकाशक, व्यापक और उसकी उपमा में अग्नि ही ठीक जान पड़ता है। फिर देह को काठ की तरह जड़ है, तब संसार कौन पाता है? भगवान बोले, जब तक आत्मा का शरीर से बंधन है तभी तक अज्ञानियों को संसार द्वारा जान पड़ता है। स्वप्न को असत्य सभी जानते हैं, फिर भी उसमें भयानक पदार्थ के देखने वालों को डर उत्पन्न होता है, उसे वह उठता बैठता है। फिर भी संसार के असत्य होने पर भी जब तक मनुष्य विषयों को आदि करता है तब तक बना रहता है। और जैसे स्वप्न देखने वाला जब तक नहीं जागता नहीं है तभी तक वह स्वप्न अनेकों प्रकार का कौतुक दिखाता है। जहाँ जाग पड़ा फिर स्वप्न उसे मोहता नहीं। वैसे ही पुरुष को जहाँ ज्ञान मिला तहाँ फिर वह संसार के दुख से मोहित नहीं होता। हर्ष, शोक, मोह, क्रोध, लोभ, जन्म मरण इत्यादि विकार अहंकार के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो काल रूप ईश्वर के अधीन रहता है। जैसा बर्ताव उससे करता है वैसे ही वह संसार में दौड़ता और करता है। मन, वाणी, प्राण, शरीर आदि निर्मूल और अज्ञान कल्पित नाना रूपों में झलक रहे हैं। इन्हें ज्ञान खड़क के से काटे बिना काम चलने का नहीं है। जो ज्ञान रूप विवेक है वह विवेक वेदों के पढ़ने, अपने धर्म का आचरण करने, अपने मन को अनुभव करने, गुरु के उपदेश लेने और तर्क करने से ही मिलता है। जो जगत के पहले था और अंत में रहेगा वही मध्य में भी है। जैसा सोना आदि में सोना, मध्य में गहना, अंत में फिर सोना होता है, और तीनों दशा में सोना सोना ही रहता है, वैसे ही आदि अंत मध्य में मुझे ही जानना। जैसे सोने के गहने में सोना सत्य और गहने मिथ्या है, वैसे ही मेरा सत्य और संसार मिथ्या है। यही कारण का भेद है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। यह सभी सृष्टि उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, जो उसी प्रकाश का रूपांतर दूसरा रूप है। इस प्रकार वेद से, सदाचार से, अनुभव से, उपदेश से, अनुमान से ब्रह्म ज्ञान के साधन का प्रमाण जानकर देह का आत्मभाव का निवारण करें।
आत्मा के विषय दूर कर स्वरूप का आनंद लें। देह आत्मा नहीं है, क्योंकि वह घड़े की तरह मिट्टी का कार्य है, और न इंद्रियों का देह है, क्योंकि वे भी देह की तरह पराधीन और पालन करने योग्य है। तत्व भी जड़ है, आत्मा नहीं। बस ऐसा ज्ञान जिन्हें हो गया, उनकी इंद्रियों के गुण दोष लिए नहीं जाते। जैसे घटा के आने पर सूर्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, परमात्मा किसी दोष से कभी लिप्त नहीं होता। हे उदय जी, जब तक पूरा ज्ञान न हो जाए तब तक मनुष्य मुक्त की तरह अपनी इच्छा के अनुकूल आचरण न करे। ब्रह्मरूप किसी से भी मोहित न सही, फिर भी जब तक बिगाड़ डालने वाली विषय वासना मेरे भक्ति के दूर न कर लेवे, तब तक माया कल्पित विषय भोगों से संबंध मना है। क्योंकि जैसे बिना चिकित्सा के रोग बढ़कर प्राण घातक हो जाते हैं, वैसे ही जब तक राग द्वेष आदि मलों के जड़ कर जलाए नहीं जाते, तब तक मन विषयों में फंसकर कच्चे योगी तपस्वियों को बिगाड़ देता है। जो भाई बंधु बने हुए देवताओं के विघ्नों से योग मार्ग से गिर पड़ते हैं, वे दूसरे जन्म के लिए अभ्यास के बल से फिर योग का ही साधन साधते हैं। कर्मों की उलझन में नहीं उलझते, यद्यपि कर्म ज्ञानियों से भी नहीं छूटते, फिर भी उसे संसार में नहीं उतरना पड़ता। प्राणी जन्म लेकर मरण तक कुछ न कुछ कर्म करता ही है, और उससे मोटा दुबला आदि विकार भी उसी को होता है, किंतु ज्ञानी पुरुष कर्म के विकार से विकार नहीं पाते। यही ज्ञान की उत्तमता है। इस प्रकार 26 से 25वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।